बच्चों हमें तैयारी करनी कैसे चाहिए? मैं आपसे बहुत बार बोलता हूँ कि जब आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो उस टेस्ट का आप प्रॉपर सॉल्यूशन बनाइएगा। इवन जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उनका तो आपको प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन बनाना ही चाहिए कि किस बुक में किस थ्योरम किस रेफरेंस के थ्रू ऑप्शंस डिजाइन करे गए थे और आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये जो मैं आपको एक आज आंसर शीट दिखाने वाला हूँ ये बेसिकली हमारा द कॉन्टिनम बैच है जिसके अंदर 80-90 नंबर वाले स्टूडेंट है और जो जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अभी एक टेस्ट हुआ था लीनियर अलजेब्रा का, वेक्टर स्पेस का। तो हमने सभी स्टूडेंट से ये कहा कि आप अपनी आंसर शीट बना के लाएंगे और उस आंसर शीट में केवल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस थ्योरम से सॉल्व किया जा सकता है और वो थ्योरम आपने किस बुक से रेफरेंस के तौर पे ली है। तो एक स्टूडेंट ने ये हमें एक अपनी आंसर शीट शेयर करी, तो भाई साहब ने यहाँ पे लिख दिया कि सारे के सारे रेफरेंस जो है वो स्टॉर्म्स आउटलाइन से लिए हैं। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए पूछा था तो उन्होंने उसके साथ एक थ्योरम अटैच कर दी, साथ में एक स्टेटमेंट भी लगा दिया कि आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ऐसे ऐसे केस बन सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे u और w आपके पास सब स्पेस दिए थे, डायमेंशन u प्लस w पूछा था। इस क्वेश्चन में अक्सर सभी बच्चों ने गलत करा, मोस्टली बच्चों ने गलत करा। तो उन्होंने यहाँ पे एक तो u प्लस w बनता कैसे है इसे बता दिया, साथ में ये भी बता दिया कि जब आपके पास स्पैनिंग सेट दिया जाए दो सब स्पेसिस का तो u प्लस w का स्पैनिंग सेट आप निकालेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे मैट्रिसेस की हेल्प से आप कैसे सब स्पेस का डायमेंशन निकाल सकते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने पूछा था फिर से सब स्पेस पे, और यहाँ पे पूछा कि आपके पास इनमें से कौन सा सेट सब स्पेस बनाएगा। एक तो भाई साहब ने सब स्पेस की थ्योरम लगा दी प्लस साथ में चारों के चारों ऑप्शन का प्रॉपर सोल्यूशन बना दिया। इस वाले क्वेश्चन में भी अक्सर सभी बच्चों से गलती हुई, रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पे हमने जो इक्वेशन है वो नॉन लीनियर लिख दी थी, इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। तो नॉन लीनियर देख के बच्चों ने यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया कि हाँ यहाँ से तो आपका स्पेस बनेगा ही नहीं, बट ये नहीं चेक करा कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक में दे रखा है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पे ये जो मिस्टेक थी इसकी वजह से बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये पूछा था कि आपके पास एक कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का मैटर था, तो इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों से गलती हुई। तो इन भाई साहब ने यहाँ पे आपके पास एक थ्योरम ये वाली और एक थ्योरम ये वाली अटैच कर दी कि इन दो थ्योरम की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये बता दिया कि ax इक्वल टू b आपके पास हमेशा कब कंसिस्टेंट होता है कि सॉल्यूशन तब रखिएगा जब b आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए के कॉलम स्पेस में चला जाएगा। इसके बाद ये जो सेकंड थ्योरम थी इसे बता दिया एंड साथ में यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी कि आप कैसे कैसे इसे सोचेंगे। इससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था, तो इसके अंदर तो गजब ही कर दिया उन्होंने क्या करा कि इवन ये तो पता करा ही करा कि ये बुक में कौन से कॉन्सेप्ट से हैं, है ना, सब स्पेस से। उस बुक में उन्होंने एक्सरसाइज में जाके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी ढूंढ दी कि आपने जो ये क्वेश्चन दिए हैं इस वाली एक्सरसाइज 4.10 4.11 में 4.10 में जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन ए है, जो 4.11 में ए ऑप्शन है वो आपका बी है, और जो 4.10 में ए ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है। तो इस तरह से इतना डीप डाइव जाके जब आप चीजें देखने लगेंगे तो आपको सब्जेक्ट और अच्छे से समझ में आने लगेगा। जहां पे भी आपका कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आपका दूर होने लगेगा। तो जाने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाना, यदि मेरे पास एक टी लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है v से v और कहा गया है कि टी मैप्स बेसिस ऑन टू बेसिस देन टी इज अ बाइजेक्शन, ये आपके पास ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? कमेंट बॉक्स में इसका प्रॉपर डिटेल मुझे बताइए। ट्रू है तो भी डिटेल के साथ और फॉल्स है तो भी डिटेल के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।